ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां कानून हाथ में लेने का मतलब तगड़ा एक्शन होना है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी यही हुआ। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आरोपी सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, लेकिन शाम होते होते उसका एनकाउंटर हो गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें मैनपुरी की है और ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई के दौरान हो रही गोलीबारी है। ग्राम पंचायत में अपना वोट बढ़ाने के लिए जिला बदर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मैनपुरी में जमकर फायरिंग की। फायरिंग करने वाले शायद ये भूल गए कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां ना तो बदमाश माफ किए जाते हैं ना गुंडे, उन पर सिर्फ कानून का डंडा चलता है। हुआ भी यही। जो बदमाश सुबह तक फायरिंग कर रहे थे, मैनपुरी को गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रहे थे, शाम होते होते वो खुद दर्द से करहाने लगे। यूपी में योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, जो बदमाशों और गुंडों के खिलाफ चलता है। और जब मैनपुरी में बदमाश ने अपनी हेकड़ी दिखाई, तो फिर योगी की पुलिस ने उन्हें कुछ ही घंटों में घुटनों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस दबिश लगातार दे रही थी, इनको ढूंढ रही थी और इसी बीच सूचना मिली कि मुझे पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर की, जिसमें घायल हुआ। मैनपुरी में हुए इस गोलीकांड में 2 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया। क्या एक बार फिर दिशा सालियान केस की फाइल खुलेगी? क्या आदित्य ठाकरे से पूछताछ होगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे पर एफआईआर के साथ सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। आखिर 5 साल बाद एक बार फिर दिशा सालियान केस ने महाराष्ट्र की सियासत गरमा दी है और सियासत की वजह है दिशा सालियान के पिता का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया और इस केस की सीबीआई जांच के साथ ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की मांग की। सालियान के पिता ने दावा किया तो आज महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर शिवसेना विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और मांग 1, दोषियों पर एक्शन हुआ। सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ तो अंदर भी मुद्दे की गूंज सुनाई दी। सदन में मुद्दे को नीतीश राणे और अमित साटम ने उठाया और फिर से मामले की जांच शुरू करने के साथ ही आरोपी को अरेस्ट करने के लिए कहा। अरे अभी और 3 नाम उसके पिताजी ने लिए, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो, उसके पिताजी ने नाम लिए। तो भी आप बोलते कौन मास्टरमाइंड है, कौन होएगा मास्टरमाइंड? तो उनकी चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये रेप एंड मर्डर का मुद्दा, इस प्रकार का आरोप विक्टिम के फादर ने किया है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी उसमें करना चाहिए वो होना चाहिए। अगर इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन की भी आवश्यकता है तो कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में अब सुशांत सिंह केस और दिशा सालियान केस में कनेक्शन की सुगबुगाहट भी है, क्योंकि दिशा सालियान सुशांत की मैनेजर रही। जब इस मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने आदित्य ठाकरे से सवाल करना चाहा तो देखिए कैसे वो सवालों से भागते नजर आए। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो, आइए प्लीज एक बार। आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। एक तरफ शिवसेना और बीजेपी विधायक आरोपियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं तो विपक्ष इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहा है। लेकिन जैसे ही दिशा के पिता ने कोर्ट में जाने की बात कही, कई सारे गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद सियासत गर्मा गई है। दिशा सालियान के पिता के आरोपों और उन आरोपों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बीजेपी और शिवसेना के विधायक लगातार न्याय की मांग कर आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं शरद गुट के नेता अनिल देशमुख इसे राजकीय षड्यंत्र बता रहे हैं। वहीं विधायक रवि राणा का कहना है कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस वक्त मामले को दबाया गया। ऐसे में जो इस मामले में आरोपी हो उस पर एक्शन होना चाहिए। दिशा सालियान के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है
उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, ये राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। पिता ने महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब भी आवाज़ उठाई थी, पर उस टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। बेटे को बचाने के लिए पूरी सरकार आगे आई थी उनकी। एक पिता ने अपने बेटी को न्याय देने की मांग की है और मुझे विश्वास है देवेंद्र फडणवीस साहब उसकी जांच करेंगे और आदित्य ठाकरे का जो नाम बार बार सब तरफ से आ रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मामले में आदित्य ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं। खुद दिशा के पिता इस बात का आरोप लगा चुके हैं। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की मांग कर चुके हैं और अब जब आदित्य ठाकरे से सवाल पूछो तो भागते नजर आए। ऐसे में सवाल ये कि अगर वो बेगुनाह हैं तो फिर सवालों का सामना क्यों नहीं करते। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। उस मामले में जांच पूरी हो गई, अब एक राजनीति हो रही है। इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। उस समय उनकी सरकार थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाया गया लोगों को। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको वो छुपा रही थी सरकार और उसका इन्वेस्टिगेशन, और जो साफ होते हैं उनमें सीबीआई इंक्वायरी में भी साफ निकल के आएंगे। उनको चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन होने दें ताकि उनके ऊपर जो भी लगा दाग जो है वो साफ हो। इधर दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, उसके कई सारे टुकड़े किए। लेकिन इस जांच में काला जादू का एंगल भी सामने आया है। मेरठ में एक पत्नी कातिल बन जाती है, अपने पति की जान की दुश्मन बन जाती है और जब इसकी तफ्तीश होती है तो हत्या का कनेक्शन तंत्र और मंत्र के साथ काला जादू से जुड़ता है। इस मर्डर थ्योरी के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन एंगल सामने आए हैं। बेवफाई तो मुस्कान ने सौरभ के साथ की थी। पति जन्मदिन मनाने लंदन से आया, लेकिन पत्नी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में चिनवा दिया। पुलिस तफ्तीश करते करते आरोपी साहिल के कमरे तक पहुंची तो वहां से तंत्र मंत्र की बू आई। साहिल के कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें थीं, अजीब सी भाषा लिखी नजर आई। यहां तक कि शैतान की तस्वीर भी उसके कमरे की एक दीवार पर बनी नजर आई। इसलिए इस मर्डर केस की जांच अंधविश्वास के एंगल की तरफ घूम गई। कहा जा रहा है साहिल अपनी मरी हुई मां से बात किया करता था। अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है, जो तस्वीरें उसके कमरे से प्राप्त हुई है, वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह मिले हैं, जिसके बाद अब इस बात को और भी ज्यादा बल मिलता है। पुलिस की जांच अब अंधविश्वास के एंगल पर आगे बढ़ रही है। पुलिस जांच कर रही है कहीं नमक और बिल्ली के तिलिस्म ने ही तो सौरभ को मौत के घाट नहीं उतारा। इधर साहिल के कमरे की तलाशी लेते वक्त पुलिस के हाथ जांच का एक और एंगल लगा, जिसके बाद सौरभ हत्याकांड में नशे का एंगल भी पुलिस ने अपनी जांच का विषय बनाया है। इसके बाद मुस्कान और साहिल की मुश्किल बढ़ती दिखाई दी।